Welcome back to my YouTube channel. In this video we are starting our next lecture of our iOS development series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉगिन पेज बना के देखा था, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे स्टेपर कैसे यूज़ किया जाता है स्विफ्ट यूआई के अंदर। तो चलिए देखते हैं। वैसे स्टेपर होता क्या है मैं बता देता हूँ। किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए स्टेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जब मैं एक जो कोड लिखूँगा उसका जब आप प्रीव्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूँ उस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए लास्ट टाइम देखो हमने लॉगिन पेज बनाया था, तो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट बना लेते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नोट फ्रॉम देयर, वेट, जस्ट क्लिक ऑन माय फर्स्ट ऐप, लाइक जो आपका ऐप का नाम आपने रखा होगा, न्यू फाइल स्विफ्ट यूआई व्यू नेक्स्ट, और इसका नाम मैं ये रख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये आ गया है। अब तो हम इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं एक वैल्यू नाम का, जिसको हम 0 असाइन कर देते हैं एट दी मोमेंट पे। तो अब हम एक टेस्ट लेते हैं जिसमें मैं वैल्यू को दिखाऊंगा, शो कराऊंगा। इतना हमने अब स्विफ्ट में सीखा ही हुआ है कि मैं नॉर्मल अभी वैल्यू एंड अगर मुझे इसको शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश डालूँगा, और बैक स्लैश के बाद क्या डाल दूँ, जो वैल्यू होगी उसको डाल दूँगा नॉर्मली। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो शो हो जाएगी लाइक 0। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मैं क्या डाल दूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में डाल दूँ मैं टाइटल नॉर्मली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिससे हमें दिखेगा भी इसमें बेसिकली। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम दिखाना है कि स्टेपर कैसे इस्तेमाल होता है। तो मैं नीचे देखो अब लिखूँगा स्टेपर, मैंने स्टेपर लिखा, और स्टेपर के अंदर मैं क्या डालूँगा, इसके अंदर मैं डालूँगा लेबल सबसे पहले। तो लेबल जैसे मैंने अभी डाला, कुछ भी क्वांटिटी या क्वालिटी डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्वालिटी डाला मैंने, उसके बाद मैंने क्या है, कोई भी वैल्यू मुझे असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू। अब देखो, अभी बताऊँगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ इन, और मैं इसको रीजन दे दूँगा। अब देखो, ये होता है हमारा लेबल कि क्या आपको शो करवाना है। वैल्यू क्या होती है कि जो वैल्यू है जिसमें चेंज करवाना है, और कौन कौन सी वैल्यू में क्या रेंज चेंज करवाना है। 0 से जैसे मैंने एक रेंज दे दी कि इसके पीछे वैल्यू आएगी, तो जब मैं अपडेट करूँगा, देखिए अपडेट होता चला जाएगा, वैल्यू हो रही है ना। तो ये ऐसे ही, ये 10 तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा रही है इससे ऊपर, क्योंकि मैंने रेंज ही 10 तक दी है। और किस वैल्यू में अपडेट किया है, तो ये वाली वैल्यू जो मैंने ऊपर दिया है, इसमें मुझे अपडेट चाहिए, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। और ये हमारा क्या कर दिया, मैंने एक लेबल ले लिया कि क्या दिखे यहाँ पे, तो ये शो हो रहा है। अब ये मैंने नॉर्मली बता दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये टेस्ट दिखाना ही नहीं है, ये क्वालिटी जैसे दिख रहा है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि मेरे को ये टेस्ट दिखाना ही नहीं है, तो मैं सेम चीज़ करूँगा स्टेपर, और स्टेपर के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा, जैसे सपोज अभी मैं नाम लिख देता हूँ विदाउट लेबल। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सेम ही होगी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो हमें रेंज लेनी पड़ेगी वो भी सेम रेंज ले लेता हूँ अभी के लिए। अब इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, एक मॉडिफाइल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा, लेबल हिडन्स। ठीक है, अब लेबल हिडन क्या होगा, तो लेबल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यहाँ पे एट दी मोमेंट पे लेबल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब देखो मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है अपडेट, 10 तक होगा अपडेट। अब ये हो गया हमारा ऐसे। अब क्या होगा, हम नॉर्मल एक कस्टम लेबल भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ ना लेके हम अंदर भी दे सकते हैं। लाइक मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, मैं लिखते कैसे हैं अलग अलग तरीके से, तो वही चीज़ मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप कैसा कर सकते हैं, नॉर्मली वैल्यू लिख के, यहाँ पे आप नॉर्मली वैल्यू लिखी आपने, और वैल्यू के बाद आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, और उसके बाद इंटीजर जो होगा आप नॉर्मली दे के 0 से 10 तक। ठीक है, और ये कर दो, और इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, टेस्ट दे दूँगा। तो आप एक इस तरीके से भी इसको शो करवा सकते हैं स्टेपर को। जैसे यहाँ पर मैंने म्यूज़िक डाल देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये म्यूज़िक, और देखिए ऐसे अपडेट होता रहेगा। तो हम स्टेपर को ऐसे भी लिख सकते हैं, और पैडिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। अब देखो, अब ये वैल्यू हो रही है 1 बाय, ये डिफ़ॉल्ट होता है कि हर ये होगा 1 बाय 1, मतलब एक एक घटेगा, एक वो होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 से बढ़वाना है, 2 से घटवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम स्टेपर में क्या करते हैं, यही बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे स्टेपर, और स्टेपर जैसे मैंने ये सेम ही उठा लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, और बिल्कुल सेम लिखने के बाद यहाँ पे है ना, मैं डाल दूँगा कितने का स्टेप चाहिए मेरे को 2 का चाहिए, तो मैं 2 डाल दूँगा यहाँ पे, और लिख दूँगा टेस्ट। नॉर्मली कुछ भी मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, स्टेपिंग
बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया, और ये देखो ये 2 2 से हो रहा है 2 4 6 8 10 हो रहा है ना। तो ऐसे में 2 2 से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है ऑन इंक्रीमेंट एंड ऑन डिक्रीमेंट। तो वो भी सेम चीज़ है कि हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। अगर दिखाई दूँ तो वो ऑन इंक्रीमेंट ऑन डिक्रीमेंट इस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये स्टेपर है, ऑन इंक्रीमेंट मैंने किया और वैल्यू को मुझे 5 बढ़ा देना है, ठीक है। और एक डिक्रीमेंट किया मैंने, उसको वैल्यू को मुझे 5 से घटा देना है। और मैं लेवल में कुछ ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, तो मैंने लेवल ले लिया टेस्ट कस्टम। तो ये टेस्ट आ गया। अगर मैं नेगेटिव लेके जाऊँ तो नेगेटिव वैल्यूज़ तक जाएगा ये, ठीक है। और इसकी जीरो से मतलब मैं इन्फिनिटी तक लेके जा सकता हूँ इसको, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिमिट आ गई थी ना, तो इस लिमिट को एक तरह से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लिमिट हट जाए बिल्कुल। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे प्लस होता 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 चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये होता है हमारा, अगर इन्फिनिटी इस्तेमाल करना है इसके अंदर, स्टेपर के अंदर। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो तब तक के लिए जय श्री राम।